जनाब पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पर अब हम सबकी नजरें हैं और क्या तब्दीली हो सकती है कुछ हमें जुल्करनैन शेख ने बताया था, लेकिन साथ साथ हमारे नुमाइंदे बदियुल जमा इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची में इस वक्त मौजूद हैं। बदी, मुझे बताइएगा कि अब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, क्या आपके पास खबरें हैं टीम में तब्दीलियों के हवाले से और क्या बैटिंग ऑर्डर में भी कोई तब्दीली होगी? बिल्कुल गफार, सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का किस्मत साथ दे रही है, और तो एक बार फिर पाकिस्तान का साथ किस्मत ने दिया है। अब जो है वो टारगेट तो बहुत मुश्किल है अचीव करना, लेकिन अब ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो अगर पहले बैटिंग आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है वो 20 ओवर में कर रहे होंगे, तो फ़खर जमान को जो है ओपन कराए जाने का फैसला किया जा रहा है। इसमें मुशावरत जारी है, साबिर ओके, खान के साथ वो ओपन करेंगे, और साइम मजूब जो फॉर्म में नहीं है, उनको हो सकता है कि नंबर 3 पर खिलाया जाए और बाबर आजम को जो है इस मैच में वो बाहर बिठाया जाए। तो ठीक सलमान है। अली आगा जो है वो 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो ये चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। उसके अलावा शादाब खान जो जिनकी बॉलिंग जो है वो मुतासिर कुन नहीं है, उनकी जगह जो है ये बात की जा रही है कि अबरार अहमद को जो है वो फाइनल 11 में ठीक शामिल है। किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास आपको मालूम है कि ये आखिरी चांस है, या तो आप 65 रन से जीतें या फिर 13 ओवर में ये रन मुकम्मल करें। तो पाकिस्तान के लिए टारगेट तो मुश्किल है, लेकिन टीम में तब्दीलियां भी जरूरी हैं। तो फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्जा की जगह हो सकता है कि नसीम शाह को चांस मिल ठीक है। जाए। तो ये 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान जी, क्रिकेट टीम में, जो फाइनल 11 जो है होगी श्रीलंका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को चले बदी, अब देखते हैं सेमीफाइनल पाकिस्तान में। की क्या टीम खेलती है। जैसे शेख भाई ने कहा था, मैं उनके पास जुल्करनैन से पॉइंट लेके वापस आता हूँ। शेख भाई ने कहा था शायद अब वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी, तो मुझे कुछ कमर पे ऐसी सूरत दिखाई देती है। जुल्करनैन, आखिर में मैं आपसे पूछूं, जो क्या वहाँ मौजूद हैं, आपको बारिश की पेश गोई तो नहीं है ना, जो कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर तो हम आउट ही हैं, लेकिन पाले किले का वेदर ठीक है। बिल्कुल वेदर ठीक है, कोई बारिश की चांस नहीं है। और आपको ये मैच खेल कर और अच्छे अंदाज में खेल कर जीत कर ही सेमीफाइनल में जाना होगा। तो ये भी तो एक एक्सक्यूज है ना कि अगर बारिश हो जाती तो फिर हम ये भी तो कहते ना कि हम तो बड़े तैयार थे, हम तो जीत भी जाते, ये तो बारिश नहीं रोक लिया ना हमें। तो ऐसा कोई चांस नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा। और एक ऐसा चांस है जिसमें आप एक ऐसे मैच में इस अंदाज से जीते कि आप सारी पिछली जो हार है या पिछले जो गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाए। तो ये प्रॉपर मैच होगा, पूरा मैच होगा। और अभी तक सही। वेदर फोरकास्ट किए कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। चलिए जी, शेर साहब, आपसे मैं आखिर में क्लोजिंग सारे रिमार्क्स लूंगा। एक तो पहले तो ये कि अगर हम सारे पावर हिटर्स को खिला लें, जैसे कि ख्वाजा नाफे हमारे पास मौजूद हैं, फ़खर जमान को हमने अभी तक नीचे एक ही मैच में ट्राई किया, लेकिन साइम की फॉर्म नहीं है, बाबर अगर ओपनर खेलते भी हैं तो क्या इस सिचुएशन में क्या वो सूटेबल रहेंगे, या हम कोई आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की फौज जफर मौज मौजूद है, जिसमें शादाब हैं, फ़हीम हैं, इनको कहीं हम ऊपर से मेक शिफ्ट में लेकर जाएं, कोई पिंच हिटर के तौर पे इस्तेमाल करें। हमें कुछ सोचना चाहिए इस तरह, स्मार्ट थिंकिंग। गवर, जब आप व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, जी, तो फिर आपका जो पॉजिटिव इंटेंट अगर फ्रॉम द वर्ड गो आपके अंदर जब आ जाता है, जब एज एन ओपनिंग बैट्समैन या एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ कि जब मारने पे आपकी बॉडी आ जाती है, मैं तो सेंचुरी के बाद वो हिम्मत करता था। जी, जी। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपको जब कोई डर और खौफ ना हो और आप बॉडी जब आपकी पॉजिटिव माइंडसेट में हो कि जी मैंने मार के खेलना है या तेज खेलना है, सही। तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं पहले मेंटली। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो आगे फ्रंट फुट के ऊपर तैयार रहती है, और वहाँ से अगर बैक फुट पे आना जल्दी आप फिर भी आ सकते हैं। टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि अगर जब और अगर नॉर्मल स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं और मारूं या नहीं मारूं, तो बॉडी का जो बैलेंस है वो इतना क्विकली बैक फुट पे नहीं आता, सही। फ्रंट फुट पे भी बाज़ दफ़ा लेट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव जब आप होते हैं तो बॉल आपको, यू सी द बॉल अर्ली, ठीक। और आप ज़्यादा अच्छा वो शॉट की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जब पहले से प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल ठीक। और व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, तो फिर आपके वो शॉट एक दफ़ा जिस बैट्समैन के लगने शुरू, हर एक के नहीं लगते, लेकिन जिसके लगने लग जाते तो फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट एट द सेम टाइम। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं जी, तो ये मैच जो है अगर हम देखें तो 6:30 बजे है, उसके बाद जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का मैच ज़रूर है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच भी। अब दोनों टीमें कुछ ऐसी सूरत हाल में आ गई सर कि इंडिया को भी वेस्ट इंडीज़ को लाजमी हराना है। इससे पहले कि मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूँ, ज़रा तसल्ली के लिए बात कर लेते हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच पे तो बड़ी वहाँ पे जो है ना एक
पॉजिटिव इमेज बनी हुई है कि हमने हरा ही देना है, कोई मसला ही नहीं है। हाँ। बट वेस्ट इंडीज को देखते हुए और जो इंडिया की थोड़ी सी हमने देखा कि एक आध जगह वो भी डगमगाए हैं। हाँ। आप इस संडे वाले मैच को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जरा बैलेंस करते हैं ना, अगर हमारी सिचुएशन डगमगा रही है तो उनको भी जीतना लाजमी है। हाँ, लेकिन उनका जो पिछला मैच जिस तरह उनकी पूरी टीम खेली है, जी, जी। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया। डुबे सिर्फ उनका जो सिक्स बॉलर वो जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मार पड़े जा रही जी है, हाँ। लेकिन उसके अलावा उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नज़र आई। जी। और बुमराह को भी उन्होंने वन डाउन नंबर 3 पे बॉलिंग का चांस दिया था पिछले मैच में। और बैटिंग के अंदर आपने देख लिया कि सारे जो बैट्समैन हैं 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल और सारे रन गेटर भी हैं एट द सेम टाइम। सही। जब एक दफ़ा अच्छे प्लेयर का मैच अच्छा चला जाए तो फिर बड़ा फुली कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है एक प्लेयर एज अ बैट्समैन। तो मेरी नज़र में डेफिनेटली ठीक है। इंडिया की टीम को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चांस होगा, इसलिए कि उन्होंने पहले भी शायद एक और टीम के अगेंस्ट बार बार जो बॉलें की, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका था शायद ठीक के है। बिग हिटर को किस तरह काउंटर किया जाए, सही। तो वो उनके पास मैथमेटिक्स वो चलिए, करके प्रोग्राम आए। का वक्त हमारे खिताम के करीब है। शुएब भाई, क्विक प्रेडिक्शन, फिर मैं जुल्करनैन बदी आप भी बता दीजिएगा। शुएब भाई, योर प्रेडिक्शन क्या डुएबल है? मैं जीत की तो बात ही नहीं कर रहा, हाँ। जीत नहीं चाहिए ना हमें, तो ये फार्मूला क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन डुएबल और नॉट। इट इज डूएबल। ऐसा नहीं है पाकिस्तान इतना स्कोर ठीक करके है। उनके प्लेयरों को आउट कर सकता है। हमारे पास उस्मान आप पहले तारिक, बैटिंग क्या करें? वेपनरी अगर बैटिंग करते हैं तो फिर 200 के करीब लाके उस्मान ठीक है। तारिक और अबरार हमारे सही। पास हैं, दे कैन डू ठीक है। miracles। जुल्करनैन, पहले आप और फिर बदी बता दीजिएगा कि मैं भी ये नहीं पूछ रहा भाई जीत या हार, चूंकि हमें तो अब ये सिचुएशन चाहिए। क्विकली योर प्रेडिक्शन, हम ये कर सकते हैं जो हमारे सामने ये 13.1 ओवर 64 से जीतना है। जुल्करनैन, पहले आप। 170 रन पाकिस्तान टीम आसानी से कर सकती है, 170 रन कर ले। और श्रीलंका की टीम रिसेंटली 100 रन से पहले आउट होती रही है और वो प्रेशर में भी है। हम कर सकते हैं अच्छी बॉलिंग से। ठीक है। अगर हमें चांस मिले पहले बैटिंग का तो हमें पहले बैटिंग करके चलिए, 2 वोट तो हक में आ गए जी। आउट करें। बदी, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में क्योंकि उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं और हमारे जो बल्लेबाज हैं स्पिनर जी, पे जी। थोड़ा सा जो है वो हल्के हैं, इसी वजह से मुझे नहीं लगता अगर पाकिस्तान 210 220 रन करता है तो फिर तो मैच जीत सकता है, लेकिन अगर इससे कम रन करता है तो श्रीलंका डेफिनेटली जो है 140 तक चला जाएगा। चलिए, तो बदी की आपने ओपिनियन सुन ली। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ने टीम के हवाले से इनसाइड न्यूज़ दी। शेख साहब, बस मुझे अभी भी वो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप सब ने तो अपनी बात कर ली, बस 13.1 ओवर वाला ठीक रहेगा, ये 64 पूरी रात लगता है, यही सोचते रहेंगे पूरी रात। क्या आजकल तो लोग जागते हैं सहरी तक, तो लगता है सहरी तक हम यही सोचते रहेंगे, सहरी करते हुए भी हम ये सोच रहे होंगे। सो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी आपके ख्याल में? अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर अ हेड कोच राइट नाउ, आपने लड़के इन और आउट करने हैं, आप कल किसको बिठा रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? बिल्कुल, जो अब बात हुई, शादाब को भी रेस्ट कराए और बाबर को भी रेस्ट कराए इन दोनों की जगह, और वो तीसरा फास्ट बॉलर जो है नसीम शाह इंडक्ट हो जाएगा ओके। उसकी जगह, लेफ्ट आर्म दूसरा सलमान मिर्जा की जगह। सलमान मिर्जा की जगह। तो ये तो स्ट्रेट अवे क्लियर कट सामने ये आपकी टीम आ रही है नजर। ओके। तो बैटिंग लाइन को शुएब भाई, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ। कि सिचुएशन ऐसी जहां नॉर्मल क्रिकेट तो नहीं खेलने वाले ना, हाँ। हमें तो फास्ट फॉरवर्ड अल्ट्रा फास्ट बॉल की खेलनी है, हमारा टॉप 4 कल क्या होना चाहिए? क्या हम फखर को ओपनर ला सकते हैं, ख्वाजा देखिए, नासिर का इस्तेमाल करें? सलमान हमारे जो कैप्टन है आगा, सलमान अली आगा, आगा। हाँ, तो उनका ऊपर टॉप ऑर्डर में तो कहीं बनता ही नहीं है। जब वो 50 आपने बताया कि 50 मैचेस में कैप्टनसी कर लिए, वो एज अ ऑलराउंडर आए थे, बॉलिंग करते थे और लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करते थे, इसलिए ही वॉज फिटेड इनटू द साइड। बिल्कुल। लेकिन और अब तो लगता है कि बस वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेले। बहुत शुक्रिया तो शेख मोहम्मद साहब।